भगवान के नाम की महत्ता इतनी बड़ी है कि भगवान का नाम मुक्ति दे देता है हमको आपको। किससे? आवागमन से मुक्ति। हम लोग बार बार अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। हाँ? अच्छा कर्म करेंगे तो भी जन्म होगा, खराब कर्म करेंगे तो भी जन्म होगा इस धरती पर। इस आवागमन से मुक्ति का एक उपाय है। क्या? श्रीमद् भागवत में कहते हैं, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुच्छताम तीर्थ पदानु कीर्तनात् न यत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तम मोभ्याम कलिलम ततो अन्यथा। कहते हैं परीक्षित जी से कि जो लोग इस संसार के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो लोग इस आवागमन से मुक्त होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बार बार मेरा जन्म न हो और जन्म और मृत्यु का जो दुख है वह न सहना पड़े, तो भगवान का नाम लेने से बड़ा और कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। संसार में कोई ऐसा साधन नहीं है जो कर्म बंधन की जड़ को समाप्त कर दे। एक ही उपाय है। क्या उपाय है? भगवान के नाम का कीर्तन। और जब भगवान के नाम का कीर्तन शुरू कर देता है, वह मुक्त हो जाता है, एकदम मुक्त हो। उसके पाप संपूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः पतन स्मरन् वा विवशो गृह्णन् पुमान् विमुक्त कर्मार्गल उत्तमा गतिः प्राप्नोति यच्छन्ति न तं कलौ जनाः। जो मरने वाला है, रोगी है तथा गिरता या किसी का स्मरण करता हुआ मनुष्य विवश होकर भी जिन भगवान के नाम का उच्चारण करके कर्मों की साकल से छुटकारा पा जाता है, उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान की, फिर से समझिए, जो मरने वाला है, जो रोगी है, जो गिरता जा रहा है और भगवान के नाम का स्मरण करता है और मुक्त हो जाता है। कर्म की जो बंधन है, कर्म की जो रस्सी है, कर्म की जो साकल है, उससे मुक्त हो जाता है, गति को प्राप्त कर लेता है। उन्हीं भगवान का नाम या उन्हीं भगवान की पूजा हम नहीं करेंगे, ऐसा इस कलयुग में लोग कहते हैं। इससे बड़े कष्ट की बात क्या हो सकती है? लोग कहते ना, हम पूजा में विश्वास नहीं करते। पहले पानी पियो, प्यास लगने पर अगर प्यास न बुझे तो कहो कि प्यास नहीं बुझी। बिना पानी पिए कोई नहीं कह सकता पानी पीने से कुछ नहीं होगा। पानी पहले पियो। तो वैसे दुख पड़े, विपत्ति पड़े, पूजा करो, तो भगवान का नाम जपो, तो दुख समाप्त हो जाएगा। हाँ, और कभी कभी कुछ, इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है? लोग कहते हैं भगवान में मेरा विश्वास नहीं है। तो संसार में विश्वास कर लो ना भाई। और जो संसार में विश्वास करेंगे फिर अगले महीने रोएंगे कि मैंने विश्वास किया, धोखा मिला मुझे। संसार में विश्वास करोगे जरूर धोखा मिलेगा, और भगवान में विश्वास करोगे कभी धोखा नहीं मिलेगा। संसार पर विश्वास कर नहीं सकते और भगवान पर विश्वास है नहीं, तो जीवन में सुख नहीं मिलेगा। संसार पर अविश्वास रखो, यह संसार हमारा नहीं है, एक दिन नष्ट होगा। भगवान हमारे हैं और हमें हमारा साथ देंगे, इस पर विश्वास करोगे तो जीवन में सुख मिलेगा। नहीं तो सुख मिलने का कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है। क्या?
भगवान का नाम लेना, तो भगवान में विश्वास भी हो जाएगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। बोधायन संहिता में लिखा, इष्टापुरतानि कर्माणि सुबहूनि कृतान्यपि भवे हेतूनि तान्नेव हरेर्नाम तु मुक्तिदम। कहा यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, आपूर्ति कर लीजिए। आपूर्ति का मतलब धन बांट लीजिए, तालाब बनवा दीजिए, वाटिका बनवा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, ठीक है। कितनी ही संख्या में करो, स्वर्ग तक पहुंचा सकते हैं आपको, लेकिन आपके भव बंधन का कारण ही बनेंगे। ये सब जितना करते जाओगे भव बंधन का कारण बनेंगे। यज्ञ करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग से देवता लोग गिरते हैं, हमको आपको भी गिरना पड़ेगा। जैसे बैंक में हम पैसा रखते हैं ना, और जब बैंक का पैसा खाने लगते हैं तो खत्म हो जाता है, वैसे यज्ञ करके हम पुण्य कमाते हैं, और पुण्य कमा के स्वर्ग जाते हैं। जब तक पुण्य रहा तब तक रहे, फिर स्वर्ग से गिरा दिए गए। तो कितना भी यज्ञ आदि कर लो, कूप बनवा लो, वाटिका बनवा लो, फूल लगा लो, पेड़ लगा लो, जितनी अधिक संख्या में करते जाएंगे उतना ही बंधन का कारण बनता जाएगा। परंतु हरिर नाम तो मुक्तिदा, अगर भगवान का नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, तो इस भव बंधन से छुटकारा मिलेगा। क्यों कि भव बंधन से छुटकारा दिलाने वाला केवल एकमात्र उपाय है भगवान श्री राम के नाम का जप। किम करोसि सांख्येन किम योगैर नरनायक। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि हे राजन, सांख्य योग कितना भी पढ़ लो, कितना भी अभ्यास कर लो, योग का अभ्यास कर लो, कितना भी कर लो, क्या करोगे? इससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, एकदम मुक्ति नहीं मिलने वाली है। किससे मुक्ति मिलेगी? कहा राजन, यदि मुक्ति चाहते हो तो मुक्ति मिच्छांसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। अगर मुक्ति चाहते हो तो भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, कुभाव के साथ, किसी भी तरह से बस भगवान का नाम लो, और जैसे ही भगवान का नाम लेंगे तो मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। भगवान का नाम लेते ही मन मुक्त हो जाता है भैया। एक दिन कीर्तन करके देखो तो, कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। सुकृतिस दुच्चारितम एन सकृदुच्चारितम एन हरिरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी हरि इन दो नामों का उच्चारण कर लिया तो समझ लो मोक्ष तक पहुंचने के लिए कमर कस ली। एक बार भी अगर किसी ने भगवान का नाम हरि कहा, राम कहा, कृष्ण कहा, कुछ भी कहा, एक बार भी कहा, तो समझ लो तैयारी हो गई मुक्ति की। भगवान मोक्ष दे देंगे, मोक्ष दे देंगे। अप्यन्न चित्तो अशुद्धो वा यह सदा कीर्तयेद्वरिम सोऽपि दोषक्षयान् मुक्ति लभेञ्चेदीपपतिर्यथा। क्या कहते हैं ब्रह्म पुराण में? बिना मन के, अशुद्ध रह करके भी सदा जो हरिनाम कीर्तन करता रहता है वह अपने समस्त दोषों का नाश कर लेता है, उसके सारे दोष नाश हो जाते हैं, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे भगवान को 100 गालियां दिया है शिशुपाल ने, और 100 गालियां देने के बाद भी भगवान ने उसे मुक्ति दी, मुक्ति दी। शुक्रे दुच्चारयेदयस्तो नारायण मतीन्द्रतः शुद्धांत कर्णो भूत्वा निर्वाणिमधिगच्छति।
आलस्य छोड़ करके एक बार भी नारायण नारायण, ओम नमः शिवाय, राम राम का उच्चारण जो कर लेता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। यह पद्म पुराण में लिखा है। तो किसी तरह जो भगवान के नाम का कीर्तन करता है उस वह जो है उसे मुक्ति मिलती है। कितना भी कहा जाए भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी है। भगवान का नाम अनंत है, अनंत अनंत अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत है। भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, इनका महत्व अनंत है, इनकी शक्ति अनंत है, इनकी कृपा अनंत है। कभी अंत नहीं है इनकी कृपा का। बस नाम लीजिए, कीर्तन करिए, आपका मंगल होगा। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी।